पुलिस को आपने सड़क पर गश्त करते हुए देखा होगा, आपने उन्हें कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते भी देखा होगा, आपने पुलिस के सिंघम रूप को भी देखा ही होगा। लेकिन क्या आपने पुलिस अफसरों की नाट्य मंचन, डांस और सिंगिंग देखी है? नहीं तो चलिए कुछ ऐसा ही हम आपको दिखाते हैं। अनेकता में एकता थीम पर विशेष देश रंगीला डांस और संगीत चल रहा है। हम भी देखेगा। आइए सर, आपका जेट लैग दूर हो जाएगा। आइए। ये नजारा है भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस मीट का। इसमें पुलिस अफसरों की ये सांस्कृतिक प्रस्तुति किसी का भी मन मोह ले। इस परफॉर्मेंस में पुलिस ने क्राइम को कम करने के उपाय भी नाटक के मंचन के जरिए दिखाए। तो देखिए कैसे आजकल साइबर क्राइम होता है। सोशल मीडिया के तूफान को ये देखो, लाडली बहना सब काम छोड़ के मोबाइल में रील बना हुआ है। मैं जैसे ही रील ले रहा हूँ तो ये स्टार्ट कर देना लोगों में, तो फिर मुझे सिंगिंग की रील बनानी है, याद रखना। अरे रुक ये किसका वीडियो कॉल आ रहा है मेरे फोन पे? ये कैसा वीडियो कॉल है? मेरी तस्वीर दिख रही है, सामने की स्क्रीन काली है। अरे ये वीडियो कॉल तो फ्रॉड का लग रहा है, इसमें तो दूसरे की समझ नहीं आ रही। अरे उसका कैमरा खराब होगा शायद। कैमरा खराब नहीं है, पिछली बार तूने फेसबुक वाली को 20,000 दे दिए, उसका क्या हुआ वो बता तू मुझे। वो उस दिन से मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, पता नहीं किस मुसीबत में है बेचारी। मुझे तो चिंता होती है उसकी। बेचारी कोई नहीं है, मेरे को तो लगता है कि वो सहेली ही नहीं है तेरी, सहेला है जो फूल बना रही है तब से। भोपाल में 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। पंजाब, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर कश्मीर, जहां भी आवश्यकता पड़ी आप लोग गए और शानदार सफलता प्राप्त कर देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान दिया। गीता के उस श्लोक को याद करें, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। जो बेहतर से बेहतर है वो करेंगे, लेकिन परिणाम के लिए कम से कम तनाव में नहीं आएंगे। आज आप सबका इस मीट में, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, स्वागत है। कोविड के बाद ये मौका आया है और मैं ये अंतरात्मा से कह रहा हूं, केवल मुझे आपको सामने कहना इसलिए नहीं कह रहा। मध्य प्रदेश पुलिस के मित्रों ने कोविड के दौरान, क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था कि इस महामारी से हम लड़े कैसे, किसी को पता नहीं था। केवल एक चीज सामने आती थी कि लॉकडाउन कर दो, कोई मत निकलो। और गोली वोली भी वो एक आध थी, कौन सी थी जो कहती थी इसको खा लो, तो कई लोगों ने खूब खाई शुरू में, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कौन सी थी? हाँ वो एक खा लो तो मैं भी खा लेता था। बाकी कुछ पता नहीं था क्या होना है। लेकिन तब भी नरोत्तम जी ने सही कहा, अपनी जान हथेली पे रख के और सर पे कफन बांध के चौराहे पे खड़ा रह के अगर जनता की कोई सुरक्षा कर रहा था तो हमारे पुलिस का जवान और अधिकारी कर रहे थे। ये मैं खुले हृदय से कह रहा हूं।
अद्भुत दृश्य था वो सचमुच में। देशभक्ति जनसेवा के भाव का अक्षर सा सड़क पर क्रियान्वयन होते हुए मैंने देखा। और हमारे ऐसे पुलिस अफसर देखे कि जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते बीमार हुए, संक्रमित हुए और अस्पतालों में थे। तब मैंने भी बीच बीच में कई बार बात की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके, वो शहीद हो गए। ये मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत उजला पक्ष है और इस पर मैं गर्व करता हूं, सार्वजनिक रूप से हमेशा कहता हूं। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब सिंहस्थ के समय, आपको याद होगा एक फोटो वायरल हुआ था या वीडियो ही वायरल हुआ था, जिसमें एक अम्मा रेलवे प्लेटफॉर्म पर चढ़ नहीं पा रही थी, तो एक पुलिस के जवान ने अपने दोनों हाथों में उस अम्मा को उठाया और सीधे ब्रिज पे चढ़ते चला गया। वो फोटो वायरल होते हुए आप में से कई ने देखा होगा। उसने भी हम सबको गर्व से भर दिया था। और सिंहस्थ के समय, या मैं सिंहस्थ क्या, जब भी जरूरत पड़ी, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने अपने कर्तव्यों का जैसा पालन किया, वो हम सबको गर्व से भर देता है। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे, रुस्तम जी को याद कर रहे थे। आज हम उन्हें, पूरा देश याद करता है, बीएसएफ जैसी उनकी कृति जो आज सबसे बड़ी हमारी सुरक्षा की दीवार है। और ओवरऑल अगर देखें तो ये कहते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मुझे प्रसन्नता होती है कि पुलिसिंग के मामले में मध्य प्रदेश का देश में अलग नाम है, हमारे अफसरों की अलग साख है, अलग साख। उसके कई उदाहरण आपने गिनाए, रुस्तम जी हो, चमनलाल जी हो, जैन सक्सेना हो, अशोक पटेल जी हो, श्रीवास्तव जी हो, गोविंद जी, एक ने अनेकों नाम। और वैसे भी देश की सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें तो चाहे पंजाब में आतंकवाद का सामना करना हो, केपीएस गिल को कोई भूल नहीं सकता, उस दौर में जिस ढंग से काम किया उन्होंने। और आज भी डोभाल साहब की भूमिका देश ने, सारी दुनिया जानती है। तो देश की सुरक्षा में और जनता की सेवा में, अच्छा, जब मैं मध्य प्रदेश का इतिहास देखता हूं तो हमारे अफसरों ने तो पूरे देश में नाम कमाया है। जब कबायली घुसे कश्मीर में तो मध्य प्रदेश पुलिस वहां गई, हम सबके ध्यान में है। और केवल वही नहीं, चाहे पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कश्मीर हो, जहां जहां जरूरत पड़ी हम गए और शानदार सफलता हमने प्राप्त की देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में। और उसके बाद नरोत्तम जी ने बताया, मैं दोहरा नहीं रहा, लेकिन हम अगर जिद ठान लें तो अपराधी में क्या दम है कि टिक जाए। उस समय जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो नरोत्तम जी बता रहे थे कई बड़े बड़े गैंग थे डकैतों के, सामूहिक नरसंहार आपको पता है कि खड़े करके गोली मार दी, 10 मर गए, 13 मर गए, और बाद में केवल आंसू बहाने का काम होता था। मुझे याद है वो समय, अब कुछ मित्र हमारे रिटायर हो गए, सरबजीत जी, विजय यादव जी, तब बुला के बात सीधे हुई थी कि यह डकैत कैसे खत्म हो सकते हैं। तो मुझे एक ही बात कही थी कि जिनके नाम तय करें वो पोस्ट हो जाए और उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो मुझे अच्छी तरह याद है, दोनों जोन में एक जगह सरबजीत सिंह जी को भेजा था, एक जगह विजय यादव जी को भेजा था, और कह दिया था कि जो टीआईबीआई चाहिए तय कर लो, आप जो चाहिए ले लो, और जो उन्हें मांगे वो दे दिए। मुझे लगा साल भर भी नहीं लगा, विदिन 6 मंथ सारे डकैतों के बड़े गिरोह समाप्त हो गए। तब से आज तक पन पे नहीं, एक उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं तो रोज इसकी पकड़ हो गई, उसकी पकड़ हो गई, ये पकड़ ले गया, वो पकड़ ले गया।
वहीं इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा, सीएम के सिंघम जैसे अवतार के कारण आज मध्य प्रदेश में कोई भी संगठित गिरोह नहीं है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि आज मध्य प्रदेश में एक भी संगठित गिरोह है ही नहीं, एक भी। ये आप सबकी दूरदर्शिता, आप सबकी मेहनत, लगन, प्रदेश के प्रति प्रेम, स्नेह, मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हर विषय पर सीधा साक्षात्कार, सीधी बातचीत सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, उसका परिणाम आज मध्य प्रदेश के अंदर है। और मैं ये इसलिए भी आप सबको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब 5G पे चर्चा करने वाले, और हमको इस दिशा में सोचना चाहिए कि कैसे हम इस प्रदेश को, जिसको शांति का टापू आप सबकी मेहनत ने बनाया है, मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता ने बनाया है, कैसे हम देश के अंदर इसको लेके आए हैं कि ये प्रदेश वो प्रदेश बन गया है जिसमें संगठित अपराध, चाहे वो माफियाओं का हो, चाहे वो डाकुओं का हो, चाहे वो नक्सलाइट का हो, चाहे वो सिमी का हो, चाहे वो पीएफआई का हो, चाहे वो जेएमबी का हो, मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी पीएफआई का व्यक्ति जो एक बचा था उसको श्योपुर से पकड़ के हमारी पुलिस ले आई, और हर तरह के संगठित अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने में हमारे आप सब अधिकारीगण सफल हुए हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने भी पुलिस अफसरों की हौसला अफजाई की। 2 दिवसीय आईपीएस सर्विस मीट में पुलिस अफसरों के साथ उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो चलिए देखते हैं इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। हर दिल की अपनी ही ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। हर दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। लोग क्या कहेंगे, छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने, धड़कने दो। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुलिस अफसरों ने नारी शक्ति का महत्व भी बताया। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते, मा रम्यक परदिनी शैलसुते। श्री दुर्धर धर श्री दुर्मुखर श्री हर चरते, श्री शंकर तोषिणी विष्णु तोषिणी भूषरते, धनि तोषिणी दिव्य सुत तोषिणी दुर्मत तोषिणी सिद्धुसते। मध्य प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन का क्या परिणाम हो सकता है, इसे लेकर भी नाटक के मंचन के जरिए पुलिस अफसरों ने संदेश दिया। क्यों ये चालू नहीं कर रही? अरे बेटा तुम ठीक हो? ठीक हो। अरे बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, बहुत। अरे सर हमारा ये कर्तव्य था, CPR दे दिया, ठीक हो गया। सरपंच जी हमें बहुत हमदर्दी है आपके साथ में कि आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, परंतु यहाँ आपकी भी गलती है कि आपने अपने नाबालिग बेटे को मोटरसाइकिल दी, हेलमेट नहीं दिया, और आपके बेटे ने नशा भी किया हुआ था, तेज गति से गाड़ी चलाई, 4 सवारी मोटरसाइकिल में बिठाई, और आप अब नसीहत दीजिए कि भविष्य में आप अपने बेटे को जब तक बालिग ना हो मोटरसाइकिल नहीं देंगे।
उज्जैन के बाबा महाकाल को लेकर यह मंचन काफी खास रहा। यहाँ पर खास बात यह रही कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ऑडियंस में बैठकर इसकी जमकर तारीफ की। शांति, शांति, ये शांति कौन है सर? मन का शांति मैन, आत्मा का शांति, इनर पीस मांगता। सर, फिर तो आपको देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैनी जाना चाहिए सर। और बाबा महाकाल के दर्शन और आराधना से सभी मन और आत्मा सभी प्रसन्न हो जाएंगे सर। अभी चलता है, अभी चलता है। सर चलिए। फिल्मी गानों के रिलैक्स पर पुलिस अफसर और उनके परिवार के सदस्यों का ये परफॉर्मेंस भी काफी खास रहा। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जैसे ही पुलिस अफसरों को आईपीएस मीट में मंच पर परफॉर्मेंस के लिए बोला तो कुछ अफसरों ने छुट्टी मार ली। ये हम नहीं कह रहे, ये तो न्यूज कह रही है। जरा आप भी सुन लीजिए एक पुलिस अफसर जो आज न्यूज एंकर की भूमिका में समाचार प्रस्तुत कर रही है। 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आईपीएस मीट का आयोजन भोपाल में होने जा रहा है, जिससे आईपीएस कम्युनिटी में अत्यंत हर्षोल्लास का माहौल है। दूसरी तरफ कुछ आईपीएस अधिकारी जिन्हें डांस और स्किट के में पार्टिसिपेशन करना है, इसके डर से थर-थर कांपते हुए कहीं दूर दूर छुपे छुपे घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ने अवकाश के आवेदन तक लगा दिए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जा रहा है। इसको सुनकर जहाँ इंदौर की जनता अत्यंत ही उत्साहित है, वहीं पोहा और जलेबी की खपत से भी स्पीड से भी अधिक स्पीड से पुलिस की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन गतिविधियों का जल्दी ही जायजा लेने के लिए भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी इंदौर पहुंचेंगे। आप कहीं ना जाइएगा, बने रहिए न्यूज डीएसबी के साथ में। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। अब जरा यमराज का ये संदेश भी सुन लीजिए। एक हथगोला। जे कहो चित्रगुप्त, जे कहो कहाँ से आवाज आ रही है? कोई आवाज आ रही है? कौन सी आवाज आ गई? जे कहोगा ये माफिया विरोधी अभियान है और माफिया विरोधी अभियान में बिल्डिंग गिराई जा रही है। कौन सी बिल्डिंग? महाराज ये दुर्दांत अपराधी है और इसके खिलाफ 15 अपराध अलग अलग थानों में दर्ज है, इसलिए इसकी अवैध बिल्डिंग गिराई जा रही है। माफिया विरोधी अभियान। चित्रगुप्त जी बताओ, अपने मकान के कागज तो ओके आए ना? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? अपने कौन सा आपराधिक रिकॉर्ड है? सच्ची मुझे ये मैं हम जारी रखो अपना कार्यक्रम। राजस्थानी फोक सॉन्ग पर किए गए परफॉर्मेंस ने सभी का मन मोह लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसकी कुछ झलकियां। थारो लहंगो
ओ थारो लहंगो रानी गोलमोल घूमी घूमी जाए, वो थारो लहंगो रानी गोलमोल घूमी घूमी जाए। पुलिस अफसरों के परिवार के सदस्यों ने भी मंच पर कई प्रस्तुतियां दी। इसका एक नजारा आप भी देखिए। खादी वर्दी ऐसे ही किसी के जिस्म पर नहीं सज जाती। इसके लिए दिल में जुनून और सीने में आग होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए देश सेवा के लिए आपके अंदर, जरा आप भी सुन लीजिए। वर्दी की खातिर सीना चाहिए और 5 अलग से फूले भी घुटने भी ना जुड़ना चाहिए। हो कदम बराबर सधे हुए, हो आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए। 800 मीटर चौड़ी छाती, ऊंचे ललाट भी नहीं सम्मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया? क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जनसेवक का रूप दिया? क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? खाकी के श्रृंगार से बढ़ के कौन से बताओ? दुनिया का कोई भी कपड़ा है इसको? क्यों? खाकी और वर्दी हमारे जो सीमा पे जवान है उनके लिए भी है, वर्दी के लिए, खाकी के लिए वर्द नहीं है। कि क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर ये उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया? क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जनसेवक का रूप दिया? क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं। ईश्वर का पहला चयन हो तुम पर, तुमको इसका भान नहीं। तुम पहुंच सको आंसू उनके जो दीनहीन है, शोषित हैं। आईपीएस मीट में अफसरों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी नाटक के मंचन के जरिए दिया। लोगों ने जंगल की कटाई अंधाधुंध शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जानवरों का घर नष्ट हो गया है। तो जानवर छांव के लिए और खाना पानी के लिए गांव की तरफ आते हैं। जंगलों को बचाना होगा और वो पेड़ लगाकर ही बच सकते हैं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। लोगों ने बताया है कि उन्होंने गांव के पास एक बाघ को देखा है और संभवतः गांव के एक बच्चे को वो बाघ ही उठाकर ले गया है। आप लोग सावधान रहे। अपने परिवार के साथ पुलिस के दबंग अफसरों ने ये म्यूजिक की धुन पर डांस का जो तड़का लगाया, वाकई देखने लायक है। मदमस्त मस्ती में संगीत पर ये ठुमके किसी को भी मदमस्त कर दे। हर दिल की अपनी ही ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। हर दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो।